राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास की कथाओं को सुनने वाले आप सभी भक्तजनों पर श्री राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का वृतांत। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी है, लेकिन अभी भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। मैं और भी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक है और श्रीहरि की भक्ति प्रदान करने वाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए, किस युग में और किस कारण से और कहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी कौन थी, यह सब मुझे बताइए। किस कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म लिया था, श्रीहरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी है, उन्हें कीटतुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्रीहरि ने गोपवेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वे तो जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया और वे गोपांगनाएं कौन थी अथवा वे बाल गोपाल भी कौन थे, यशोदा कौन थी, नंदराय जी कौन थे, तथा उन्होंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए थे। श्रीहरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा व्रज में व्रज कन्या होकर क्यों प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराध्य परमेश्वर को पाया। श्रीहरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को वापस पधारे। आप उनकी लीला कथा मुझे प्रेम पूर्वक सुनाइए, क्योंकि कथाओं का श्रवण करना और उनका कीर्तन करना पुण्यदायक होता है और पापों में क्षय होता है। श्रीहरि की कथा अत्यंत ही दुर्लभ है। यह कथाएं भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली और मुक्ति देने वाली है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपा निधान, मैं आपका शिष्य और भक्त हूँ, आप मुझे श्रीहरि कथा का ज्ञान दीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्य के हृदय की तत्काल ही पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्रीहरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ पर श्रीहरि की कथाएं होती है, वहीं पर सभी देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती है, वे स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथाओं में अनुराग हो और कथा सुनकर जिसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको श्रीहरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण में ही मानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे मुनि, अब मैं तुम्हें श्रीहरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों के सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोकना चाहा। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को श्राप दे दिया और कहा कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओगे। तब श्री दाम ने भी क्रोधित होते हुए श्री राधा को यह श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में हो जाएगी। वहां गोकुल में श्रीहरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे।
आपका छाया रूप उसके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्रीहरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। श्री राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, परंतु उन दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ पर मेरे पास वापस लौट आओगे। और श्री कृष्ण ने श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाया और फिर बोले कि हे राधे, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके व श्री कृष्ण के 7 सुंदर पुत्र हुए। वे सभी इस प्रकार से है: लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप। ये 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो व्रज में परम दिव्य और पवित्रतम प्रेमरस धारा बहाने के लिए की गई थी। इसी निमित्त से लीलामयी श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा गोकुल में श्री वृषभानु के घर में प्रकट हुई थी। यह प्रसंग आप पहले की कथाओं में भी सुन चुके हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि हे वेद वेदाओं में श्रेष्ठ नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया है, अब मुझे वह भी बताइए। तब श्री नारायण ने कहा कि प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों के द्वारा सताए हुए देवतागण भी थे, जिनका चित्त अत्यंत ही उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां पर पृथ्वी ने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से ज्वालामान हो रहे थे तथा बड़े बड़े ऋषि, मुनिंद्र तथा सिद्धगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति से जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच छुआया था। हे मुने, देवताओं के सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे हुए नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति करके रोने लगी। तब जगत दाता ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और क्यों रोती हो? इसका कारण बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भय नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा कि हे देवगणों, तुम लोग यहाँ पर किस कारणवश पधारे हो? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उस प्रजापति से बोले कि प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस्त लिया है। आप ही जगत के स्रष्टा है, शीघ्र ही हम सबका उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान करे। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी है, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की इस तरह की बातें सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा कि बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। पद्मलोचने, ये बताओ कि ऐसा किनका भार आ गया है जिसे सहन करने पे तुम असमर्थ हो गई हो? हे भद्रे, मैं उस भार को अवश्य ही दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी के इस तरह के वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की कथा उनसे कहने लगी। पृथ्वी बोली कि हे तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधवों के सिवा दूसरे किसी को यह बात नहीं बता सकते। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित है, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। हे ब्रह्मा जी, जो मनुष्य पिता, माता, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन नहीं करते,
मैं उनका भार वहन करने में असमर्थ हूँ। हे ब्रह्मा जी, जो मिथ्यावादी है, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही फैलाने वाले, विश्वासघाती और दूसरों की भूमि हड़पने वाले हैं, मैं उनके भार से पीड़ित हो रही हूँ। जो मूर्ख पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा ही गाय, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरि कथा और हरि भक्ति से हीन है, उनसे द्वेष करते हैं, मैं उनके भार से पीड़ित रहती हूँ। हे पितामह, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया है। यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि मैं आपसे सहनाथ हूँ तो आप कृपया करके मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। ऐसा कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उस भार को हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार का आश्वासन देकर देवताओं के सहित जगत दाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षयवट के नीचे बैठे हुए थे। भगवान शिव ने व्याघ्रचर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या यानी कि पार्वती देवी की हड्डियों के आभूषणों से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटिश धारण कर रखा था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख पे 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे अपनी ओर देखती हुई पार्वती देवी को प्रेम पूर्वक तिरछी नजरों से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जाप कर रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देवताओं के समूह के साथ महादेव जी के सामने जाकर खड़े हुए। जगतगुरु को आया हुआ देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्तिभाव से उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वतीनाथ शिव से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया हुआ सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देवताओं के समूह और वसुधा को यत्नपूर्वक सांत्वना देकर घर लौटा दिया। फिर वे दोनों ही देवेश्वर तुरंत ही धर्म के घर पर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्रीहरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित हो। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी असंभव है। हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। वहां पहुंचकर उन तीनों देवताओं ने श्रीहरि के अंतःपुर में उनके दर्शन किए। श्रीहरि दिव्य और रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे और रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथों और पैरों की शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके गालों पर झूल रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा आजानुबाहु वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। श्रीहरि शांत स्वभाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। हे मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी ही भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। और स्तुति करने के बाद देवताओं ने वहां पर आने का कारण बताया।
देवताओं की स्तुति और सब बातें सुनकर साक्षात श्रीहरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेतद्वीप निवासिनी नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये सब गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेदमाता सावित्री ये सब भी पीछे से वहां पर निश्चित ही जाएंगे। वहां पर मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेतद्वीप निवासिनी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य सभी देवताएं मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां पर आ जाएंगे। इतना कहकर श्रीहरि उस सभा में चुप हो गए। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परमधाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। गोलोक वैकुंठ लोक से भी 50 करोड़ योजनों पर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वाचित लोक की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी। अतः सब के सब विरजा नदी के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट शुद्ध और स्फटिक मणि के समान उज्जवल था। अत्यंत ही विस्तृत और मनोहर था। मोती माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणिरत्नों की खानों से सुशोभित था। विरजा के किनारे कहीं तो परागकण और कहीं पर मणियों की खाने हैं। कहीं पर मरतक मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, कहीं पर श्यमंतक मणि की तथा कहीं पर स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती है। कहीं पर बहुमूल्य पीले रंग की मणियां विरजा नदी के तट को अलंकृत करती है। कहीं पर रत्नों के और कहीं पर कौस्तुभ मणियों के उत्तम आकार है। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थान उपलब्ध है। उसको देखकर सभी देवतागण आश्चर्यचकित हुए और उस नदी को पार कर गए। सभी देवताओं ने आगे जाकर क्या किया और उन्होंने क्या क्या देखा, ये आप सुनेंगे कल के अध्याय में। यदि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।